हिसार से कांग्रेस के सांसद जयप्रकाश से भी लिविंग इंडिया न्यूज ने खास बातचीत की और उन्होंने मनरेगा के समय को लेकर कहा कि मनरेगा के समय में 100 दिन काम नहीं दिया जाता था। जी राम जी में कैसे 125 दिन काम दे पाएगी सरकार, ये बड़ा सवाल है। एसवाईएल को लेकर भी जयप्रकाश जेपी बोले, कहा एसवाईएल हमारा हक है, अभी तक सरकार उस पर कुछ नहीं कर पाई। पंजाब बीजेपी एसवाईएल का विरोध करती है। हरियाणा के मुख्यमंत्री पंजाब में नशा खत्म करना चाहते हैं, लेकिन हरियाणा की तरफ उनका कोई ध्यान नहीं है। कांग्रेस सांसद जयप्रकाश इस समय हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, जिस प्रकार से आंदोलन जो है वो आपके द्वारा किया गया, किस प्रकार देखते हैं कि सरकार को क्या कुछ कदम उठाने चाहिए? देखिए, सरकार संपूर्ण रूप से किसान और मजदूर विरोधी है। मनरेगा का नाम बदल दिया और उसका प्रारूप बदल दिया। जब मनरेगा अमल में आई तो उस वक्त भी मैं मेंबर पार्लियामेंट था और पूरी दुनिया में भारतवर्ष पहला ऐसा देश था जिसमें राइट टू वर्क का काम जो कानून बनाया तो भारत में बनाया। और उस वक्त जो विपक्ष के लोग थे, जिसमें स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उन्होंने कहा कि बड़ा महत्वपूर्ण बिल है, इसको जल्दबाजी में पास नहीं करना चाहिए, स्टैंडिंग कमेटी में भेज देना चाहिए। तो ये पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी में गया और स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन थे बीजेपी के नेता कल्याण सिंह जी। उन्होंने यूनानिमस इस मनरेगा के कानून को स्टैंडिंग कमेटी में पास किया, यूनानिमस लोकसभा में पास किया। भाजपा की मेंटलिटी इससे पता लगता है कि भारत के प्रधानमंत्री उस वक्त मुख्यमंत्री थे गुजरात के। देश में दुनिया देख रही थी, ऐसा कानून पास हो रहा था जो आम गरीब व्यक्ति को, आम किसान और मजदूर जो गांव में बसता है, उसको रोजगार मिलेगा, गांव की जो अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। और आज के प्रधानमंत्री उस वक्त के मुख्यमंत्री विरोध कर रहे थे और आज वो कहते हैं बिल्ली बोरे से बाहर आ गई। अब ये सच्चाई सामने आ गई। क्या है, वी जी राम जी प्रचार करने का प्रयास किया कि राम जी के खिलाफ है कांग्रेस वाले। भैया, हम तो राम जी के साथ हैं, राम जी तो आप कुर्सी के लिए यूज कर रहे हो। विकसित भारत गारंटी ग्रामीण रोजगार आजीविका मिशन में कहीं भी RAM हो तो बता दो। ये झूठों का टोल इकट्ठा हो रहा है। तो हम इसके विरोध में एक प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरा देश का किसान और मजदूर इकट्ठा होकर लड़ाई लड़ रहा है कि ये गलत कर रही है भाजपा। इसको वी राम जी को विड्रॉ करके और मनरेगा को दोबारा लागू किया जाए, क्योंकि प्रदेशों की सरकार कंगाली की तरफ गई। हरियाणा का आपको 2 तारीख को पता लग जाएगा क्या है पल्ले हरियाणा सरकार के। तो कौन इनके ऊपर विश्वास करेगा? इसीलिए आपको देख रहे होगे हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री कहता है, कभी ये बिहार का बन जाता है, कभी पंजाब का बन जाता है। भैया, हमारे साथ बड़ा जुल्म हुआ है एसवाईएल को लेकर के। जो पंजाब की भाजपा हमारे एसवाईएल का पानी का विरोध कर रही है, आप उनका समर्थन कर रहे हैं। आप इस प्रदेश के सबसे बड़े विरोधी कोई है तो ये हरियाणा प्रदेश की भाजपा है और हमारे मुख्यमंत्री हैं। जिस तरीके से पंजाब में भाजपा को सहारा दे रहे हैं, उससे तो लड़ाई है भाजपा से तो हमारी। और जबकि प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जितने भी रेफरेंस रहे हैं, जब 370 में प्रेसिडेंशियल रेफरेंस था वो लागू कर दिया, तो हरियाणा का प्रेसिडेंशियल रेफरेंस एसवाईएल का 1 नंबर पे है। आज तक भी नहर निखुदवान की बात करते। तो इसलिए सरकार, जनता का इनसे विश्वास उठ गया, इसलिए भागे फिर रहे हैं। सर, तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस सांसद जेपी जयप्रकाश, जिनसे हमने खास बातचीत की है और उन्होंने तमाम चीज़ों को लेकर जवाब दी है। क्या शिवम के साथ मृदुल यादव, इंडिया न्यूज़।